अस्सलाम वालेकुम। आप सब क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैंने क्रिस्टल रिपोर्ट में रिपोर्ट बनाई है जिस तरह आपने बनाई थी लेजर। आपने ट्रांजैक्शन टेबल था आपका, भी मेरा भी ट्रांजैक्शन टेबल है ये। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें स्पेसिफिक जो मैं इसको आईडी दूँ लेजर का, उसी ही मुझे लेजर आईडी के मतलब ही ट्रांजैक्शन दिखाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यही आपका था कि हम इसको जो पैरामीटर दें, जो क्राइटेरिया दें क्यूरी में, वही हमें डाटा फिल्टर करके टेबल में से दे। तो मैंने ये सिंपली एक रिपोर्ट जनरेट की है। उसके देखें, ये फील्ड एक्सप्लोरर में आता है पैरामीटर फील्ड्स। ठीक है, इसमें आप नई बना सकते हैं, और मैंने ये पहले बनाई है एक, इसको एक फील्ड बनाई है। हाँ, एडिट की बताता हूँ आपको मैं करके। इसका नाम दिया है मैंने माई पैरामीटर, या पैराम के नाम से मैंने रखा है इसका नाम। और इसकी टाइप यहाँ पे दे सकते हैं आप, जोन सी भी टाइप देनी चाहें आप। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, डायनामिक लेनी है स्टैटिक लेनी है। ठीक है, मैंने फिलहाल स्टैटिक रखा हुआ है। और ये कौन सी फील्ड पे आपने लगाई है, वैल्यू फील्ड। ठीक है, जो हमारी टेबल था उसमें हमने लेजर आईडी पे लगाया कि ये लेजर आईडी को मैं एज ए इनपुट लूँगा यूज़र से एज ए पैरामीटर। और नीचे इसकी डिफरेंट आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप चेक कर लें वन बाई वन करके। आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं चेंज करके एक। ठीक है, ये इधर आ जाती है वैल्यू। इसके बाद मैं जाता हूँ इधर, ये है सेलेक्ट एक्सपर्ट टैब है, जो इसको ऑन किया तो यहाँ पे आ जाएगा लेजर पोस्टिंग का जो लेजर आईडी है, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इज़ इक्वल टू, वो मेरे इस पैरामीटर के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, जो भी मैंने इधर दिया हुआ है, ये पैरामीटर नाम जो मैंने दिया था वो सिलेक्ट किया है इसको, ये इज़ इक्वल टू पैरामीटर। ये नीचे भी देख सकते हैं आप, इक्वल टू पैरामीटर, यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप फार्मूला इसका सिलेक्शन का। अब जो भी डाटा सॉर्ट होके आएगा वो हमारे इस पैरामीटर के मुताबिक ही आएगा। ठीक है, ये इसमें सारा फंक्शन था। ओके किया, ये हमारी रिपोर्ट अब कंप्लीट है। ठीक है, ये देखें डाटा सारा आ रहा है इसमें। ये एक्सटर्नल है विजुअल स्टूडियो से, विजुअल स्टूडियो में इसके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है क्रिस्टल रिपोर्ट का जो रिपोर्ट एडिटर है। ये रिपोर्ट बन गई है, इसको क्लोज किया। अब जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में दो फॉर्म मैंने बनाए हैं। ठीक है, एक है फॉर्म 1 जिसमें मैंने ये देखें क्रिस्टल रिपोर्ट का ये व्यूअर है वो लगाया हुआ है। इसकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मैंने सेट नहीं की। ठीक है, इसके बैकएंड पे देखें कोड बिहाइंड के वाली फाइल में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, जिसे मेथड भी कह सकते हैं आप। उसको पैरामीटर मैं ले रहा हूँ उसमें इंट टाइप का। ठीक है, आगे ये मुख्तलिफ क्रिस्टल रिपोर्ट के रिलेटेड ही हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। नंबर 1 मैंने डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर मैंने जनाब मतलब पैरामीटर फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर पैरामीटर फील्ड्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर डिस्क्रीट वैल्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और फिर यहाँ पे सेट किया है मैंने अपने पैरामीटर फील्ड का जो नेम दिया है, यहाँ पे ज़हन में रखना वो नाम मैंने वही सेम दिया है जो मैंने क्रिस्टल रिपोर्ट में अपने पैरामीटर का नाम दिया था। ये पॉइंट ज़रा गौर से नोट कर लेना। फिर ये डिस्क्रीट वैल्यू जो मैंने दी है, ये मैंने जो इधर फंक्शन में अपना लेके आ रहा हूँ, वेरिएबल मैंने जहाँ डिक्लेयर किया था जो पैरामीटर के तौर पे, वो मैंने यहाँ पे पास किया है, वो रखा है इधर वैल्यूज़ को, वैल्यू दी है। ठीक है, और आगे ये देख लें करंट वैल्यू में मैंने वही उसकी ऐड कर दी है। ये कोड देख लें, पैरामीटर फील्ड्स में मैंने ऐड की है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ और भी मल्टी पैरामीटर भी क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह। वो आपको गूगल में भी मिल जाएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, वो काफ़ी लोगों ने किए होते हैं कोड, वो सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्रिस्टल रिपोर्ट के व्यूअर को हमने जो पैरामीटर फील्ड पास की है वो ये है, वो भी देख लें। फिर हमने रिपोर्ट डॉक्यूमेंट डॉट लोड
का जो फंक्शन है उसको जो पाथ दिया है, हमारी जो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है क्रिस्टल रिपोर्ट की, ठीक है, ये फुल पाथ देना आपने, दे दें आप ये पूरा, जहाँ भी आपने इस फोल्डर में रखी उसका पूरा पाथ। और फिर इसको रिपोर्ट सोर्स, रिपोर्ट व्यूअर का रिपोर्ट सोर्स की प्रॉपर्टी को हमने असाइन किया है रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, और ये लॉग ऑन की हैं इंफॉर्मेशंस। अगर आप सर्वर में यूज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं पासवर्ड के थ्रू, तो यहाँ पे दे दें। यहाँ पे आ जाता है आपका यूज़र आईडी, यहाँ पे पासवर्ड है, ये डेटाबेस सर्वर का नाम है, और यहाँ डेटाबेस का नाम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये रिपोर्ट, ये पूरा एक फंक्शन में एक में मैंने सारा समअप कर लिया चीज़ें। अब दूसरे जो मेन यूज़र से मैंने इनपुट लेनी है, ठीक है, वो मेन मैंने फॉर्म के नाम से एक फॉर्म क्रिएट की है। यहाँ से मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि मुझे बताए वो किस लेजर आईडी की उसने रिपोर्ट चेक करनी है। और इसमें एक ही फील्ड मैंने फ़िलहाल बनाई है, और नीचे जो बटन है इसका शो रिपोर्ट का, इसका कोड देख लें आप। ये बटन का कोड है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है जो कि यूज़र की इनपुट को इंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर मैंने फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके शो रिपोर्ट, यानी कि शो रिपोर्ट जो मैंने वहाँ पे फंक्शन या मेथड बनाया था उसको कॉल किया है। और आपको पता है वो पैरामीटराइज फंक्शन था, और उसमें ये मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया, उसको दे दिया, और बाद में उसको फॉर्म को मैंने शो करवा दिया। बस ये सिंपल सा कोड है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं है। यहाँ मैंने स्टार्ट किया है इसको, ये देखें, यहाँ मैं देता हूँ उसको इनपुट, ये लेजर आईडी उसमें इनपुट दी है, और ये मैंने इसको प्रेस किया है बटन को। ये थोड़ा सा टाइम लेता है मेरा सिस्टम, शायद इसमें कोई विंडो मेरी काफ़ी पुरानी हो गई है, काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं। ये देखें, ये डाटा उसी के मुताबिक आया जो लेजर आईडी दी है मैंने उसको टेबल में से। अब मैं चेंज करता हूँ इसको, तो ये देखें, अब ये डिफरेंट डाटा, पहले वाला कुछ और था, अब ये और है, ठीक है। ये मैंने सिंपल सी रिपोर्ट बनाई हुई है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं का था काम किया हुआ। तो आप इसको चेक करें, अगर कोई मसला आता है तो दोबारा मुझसे पूछ लेना। बेशुमार इसका तो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हाउ टू पास पैरामीटर्स इन क्रिस्टल रिपोर्ट, सिंगल पैरामीटर है, मल्टी पैरामीटर्स हैं, जिस तरह मर्जी बनाएं आप।